प्रभु यीशु की मैं धन्यवाद कहता हूँ कि एक और दिन और एक और समय इस प्रकार परमेश्वर की सन्निधान में हम आ पाए हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, है ना, सच्चाई को जानने के लिए। परमेश्वर का वचन सच्चा है ना, परमेश्वर के वचन को सच्चाई से जानना है। और जब हम सच को जान लेंगे हम मुक्त हो जाएंगे, ना। द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री कहता है ना, कि सच जब हम जानते हैं हम जो है हम मुक्त हो जाएंगे, है ना, सारे उन गलत चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। और प्रभु चाहते हैं कि हम जो है मुक्त हो जाए, है ना, सारे उन चीज़ों से जो हमें जकड़ के रखी है, झूठ पे झूठ दिखा के, है ना, हमें परमेश्वर की सन्निधान से दूर की ओर लेके जा रही है ना, उन सारे चीज़ों से हमें जो है बच के रहना है, राइट, है ना। परमेश्वर यही चाहता है, आज के दिन में परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो है इस सच के पीछे चले, है ना। हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे कि किस प्रकार, है ना, हम इस सच को जान पाए, है ना, सच्चे शिष्य के बारे में देख रहे थे, है ना। हमारा जो टॉपिक था केवल, है ना, केवल अनुयायी नहीं, है ना, सिर्फ अनुयायी नहीं लेकिन सच्चे चेले, सच्चे शिष्य, है ना। हमें उस बुलावट में हमें बुलाया गया है ना, कि परमेश्वर हमें सच्चे चेले बन के, हम परमेश्वर के सच्चे चेले। अनुयायी होना गलत बात नहीं है। हम लोग जब इसमें ले रहे हैं ना, मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में अनुयायी बनने की बात बहुत, जो मेरे पीछे हो लेगा, है ना, परमेश्वर कहते हैं जो मेरे पीछे हो लेगा, है ना, अपना क्रूस को उठाओ चलो, ये सब परमेश्वर ने कहा है। लेकिन हम इस भाग में जो ले रहे हैं, हम बस इस प्रकार से ले रहे हैं, हम वो भीड़ के समान जो है पीछे परमेश्वर के पीछे नहीं होते, है ना, हम परमेश्वर के पीछे जो है भीड़ के समान नहीं हो रहे, है ना, लेकिन हम उस चेलों के समान बन रहे हैं जो प्रभु यीशु को चिन्ह चमत्कार देख के यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, है ना। यीशु ने रोटी दिया इसलिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, जो चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर की महिमा नहीं दे रहे हैं, है ना, इसलिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो है कि यीशु से जब भी हम खाना मांगेंगे यीशु हमें दे रहा है ना, ये सब सोच के जो है चेले, है ना, यीशु के पीछे, मैं सच्चे चेले की बात कर रहा हूँ, केवल चेले की बात नहीं है, चेलों में भी सच्चे और झूठे चेले हैं, है ना। तो मैं सच्चे चेलों की बात कर रहा हूँ ना, हमें वो सच्चे चेले बनना है कि प्रभु की दिल की इच्छाओं को जो है हम पूरा करें, है ना। हम यूहन्ना के समाचार में थे, उसके 6 अध्याय से पढ़ रहे थे ना। 6 अध्याय में हम जब देखते हैं वहाँ पे हमने जब देखा इस प्रकार से देखा कि हमने 41 से हम आगे देख रहे थे कि जब यीशु मसीह ने अपने बारे में पहली बार यीशु ने सच बताया कि यीशु कौन है ना, लोग उनसे पूछने लगे कि यीशु 33 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और वो लोग कहते हैं हमें ये जीवन की रोटी चाहिए, है ना। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही हूँ जीवन की रोटी, है ना। और जब यीशु ने उसको कहा, हम लोग 41 में, है ना, 41 में हमने देखा कि वहाँ पे यीशु लोग कहते हैं, जो यहूदी लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं, भाई साहब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये तो हम तो जानते हैं इसके माँ बाप को, है ना, इसके माँ बाप को तो हम जानते हैं, है ना। ये कैसे कह सकता है कि, है ना, कि मैं ही वो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर के आया हूँ, है, हम इसके माँ बाप को जानते हैं। तो यीशु ने क्या कहा, हम जब 43 ने देखते हैं, यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि ना आपस में क्यों कुड़कुड़ा रहे हो आप, है ना, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, है ना। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, है ना। हमने अंतिम दिन के बारे में देखा, है ना। लेकिन ये वचन को कभी कभी लोग जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या होता है कि लोग जो है कुछ लोग, है ना, कहते हैं कि हम जब समाचार सुनाएंगे या, है ना, जो मसीह में है, खास तौर पे जो मसीह में है, नाम के वास्ते जो मसीह में है, और जो है ना गलत सारे काम कर रहे हैं ना, और जब उनको हम ये बताते हैं कि यार तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, सब जब कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये वचन को ले लेते हैं, है ना, जब तक पिता जो है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, कि कोई यीशु के पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने यीशु को भेजा है उसे खींच ना ले ना, पिता खींच के लाना है ना, तब तक नहीं आ पाऊंगा ना। तो मेरी गलती नहीं है, पिता की गलती है ना। ये बात गलत है ना। हम इस प्रकार से जब लेने लगेंगे एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसका मतलब है कि पिता जो है एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है कि तुम चुने गए हो, तुम नहीं चुने गए, तुम चुने गए, तुम नहीं चुने गए, है ना। तो ऑड इवन के रूल में चलेगा और जिसको चाहिए उसको नहीं, ये बात नहीं है ना। पिता परमेश्वर ऐसे नहीं कर रहे हैं। जब हम मत्ती के समाचार उसके 9 अध्याय में आते हैं ना, उसके 38 में जब पढ़ते हैं ना, एक बहुत बड़ा कर्तव्य परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है कि हम प्रार्थना करें, है ना। यीशु मसीह कहते हैं कि जो है फसल जो है पकी हुई है ना, द फील्ड्स आर राइप,
है ना, बट द लेबरर्स आर फ्यू, जो काम करने वाले हैं, है ना, जो जो सहायक लोग काम करने वाले हैं, बहुत मजदूर जो है कम है। प्रार्थना करो, वो जो है द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, है ना, आप प्रार्थना करो ताकि वो पिता परमेश्वर जो है ये मजदूरों को भेजे, है ना, फसल काटने के लिए, है ना, फसल पक गया, फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। क्या पिता नहीं जानता मजदूरों को भेजने के लिए? पिता भेज सकता है ना, लेकिन वो वचन साफ तरीके से कह रहा है ना कि हमें प्रार्थना करना है। एक बात प्रार्थना करना है, लेकिन उसका जो उत्तर है उसके साफ तरीके से नीचे भी दिया गया है ना, कि क्यों हम जो नहीं कह सकते कि यार, तो हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जो लोग मसीह में नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि पिता उनको खींच ले। एक बात है। दूसरी बात यह है, हम जब 45 से पढ़ेंगे ना, वहां पे साफ तरीके से यीशु मसीह कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। कौन यीशु के पास आता है? वह जो पिता से सीखा है। क्या सीखा है ना, पिता से क्या सीखा है ना। इसको और ढंग से समझने के लिए ना मैं एक वचन लेना चाहता हूँ। हम जब लूका के सुसमाचार में आते हैं ना, लूका के सुसमाचार उसके 16 अध्याय में जब आते हैं, हम वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक उदाहरण जो यीशु मसीह देते हैं, है ना, एक पैराबल जो यीशु मसीह कहते हैं, एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में, है ना। एक जो है एक पैराबल जो यीशु मसीह उनके बारे में कहते हैं, है ना, कि एक उदाहरण देते हैं। और जब यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं, यीशु कहते हैं कि मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन उस पर इस प्रकार कहा गया है कि एक धनिक व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, है ना। जो धनिक व्यक्ति उसके आशारों में जी रहा था और वो मर गया, है ना। और ये जो निर्धन व्यक्ति था वो उस धनी व्यक्ति के प्लेट से गिरने वाले खाने को, मतलब रोड में पड़ा रहता था, उसके ऊपर कीड़े चल रहे थे, कुत्ते उसके ना जो भी उसके घाव है उसके ऊपर जो है ना चाट रहे हैं, ये सब चल रहा है। गरीब व्यक्ति दोनों मर गए, है ना। और जब स्वर्गराज में गए, छोटा कर रहा हूँ इसको ना, वहां पे देखते हैं कि जो है धनिक व्यक्ति जो है वो जो है बहुत बड़ा आग की अवस्था में है ना। और वो कहता है, और निर्धन व्यक्ति जो है वो अब्राहम की गोद में, है ना। और धनिक व्यक्ति कहता है, हे अब्राहम, आप अगर अनुमति दे तो इस निर्धन व्यक्ति को कहिए कि वो जो है लाजर को कहिए कि वो जो है अपने उंगली में थोड़ा सा पानी छू के जो है मेरे जबान पर रख दे, है ना। अब्राहम कहते हैं ये सब नहीं हो सकता है ना। और 27 से हम जब आगे पढ़ते हैं, वो है जो हमें ये वचन जो है साफ तरीके से कहेगा। 27 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो धनिक व्यक्ति ने कहा कि तो हे पिता, अब्राहम से कह रहे हैं, पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेजो, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, है ना। वो पीड़ा में है ना। वो कहता है कि मेरे 5 भाई है ना, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट इसको लाजर को जो है वापस भेज दो ताकि वो मेरे भाई को जाके समाचार सुनाए, है ना, बताए कि क्या सच्चा मार्ग है ना। तो अब्राहम कहता है, क्या है 29 में हम जब पढ़ते हैं 29 में कहता है, अब्राहम ने उनसे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, है ना। उसको पढ़ने दो, उसको, है ना, तो पढ़े, सब कुछ तो लिखा हुआ है ना, उनको वो सुनने दो। लेकिन जो है वो धनी व्यक्ति कहता है, ना ऐसी बात नहीं है अब्राहम जी, आप सुनिए ना। नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। सोच के देखो, अब मरे हुओं में से अगर उनके पास जाएंगे तो वो मन फिराएंगे। अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे, है ना। ये साफ तरीके से कह रहा है ना कि जो है यीशु मसीह मर गए थे ना, मर के जी उठे तो सारे यहूदी ने विश्वास किया? किसी ने विश्वास नहीं किया, है ना। चेलों को छोड़ के बाकी को अधिकतर लोग विश्वास नहीं किए यीशु के ऊपर,
है ना। वो सोच रहे थे यार कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब लिखा हुआ, अभी भी लिखा हुआ है ना, कि ये सब नाटक कर रहे थे ना, कुछ नहीं है ना। इसी वजह से जो है बहुत सारे इस प्रकार की सोच आने लगी, है ना। लेकिन मरे हुए से जी उठे और विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो अब्राहम ने कहा कि अगर वो मूसा और उनके लिखे हुए, है ना, जो बाइबल उनके हाथ में, उस जमाने में नया नियम नहीं था, है ना, जो पुराना नियम उनके हाथ में, अगर तुम उनको मूसा और भविष्यवक्ता ने जो लिखा है उनका आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो क्या है इसका मतलब कि आप जो है यीशु पे विश्वास नहीं कर सकते। वही यहाँ पे कहा गया है ना, यीशु मसीह वही कह रहे हैं ना, अगर वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे और जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वो मेरे पास आता है। अगर हम पिता के सुने हैं, मतलब अगर ये यहूदी लोगों को कह रहे हैं ना, हम जानते हैं कि ये यहूदी लोगों को कह रहे हैं ना, ये सारे यहूदी जो चंबक काम देखने के लिए यीशु के पास आए हैं, है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साफ तरीके से यीशु कह रहे हैं, है ना, अगर वो मूसा की नहीं सुने हैं, भविष्यवक्ताओं की नहीं सुने हैं, है ना, और अगर वो नहीं सुन पा रहे और सुनने की उनकी इच्छा भी नहीं है, वो हमारे पास नहीं आ सकते। अगर वो सुनने के लिए इच्छा है तो पिता उनको जो है मेरे पास लेके आएगा, पक्का लेके आएगा, है ना। तो ये दोनों तरीके से चल रहा है ना। हमें प्रभु से प्रश्न नहीं कर सकते, है ना। हम कौन होते हैं प्रभु से प्रश्न करने वाले, है ना। हम प्रश्न नहीं कर सकते। हम हमेशा सोचते हैं कि ना वो जो है कचहरी में जो है ये परमेश्वर जो है वो जो है जिसकी वाद विवाद चल रही है उसको वहां पे खड़ा किया और हम उनको प्रश्न करेंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर न्याय करने वाला है ना। परमेश्वर से जो है हम प्रश्न नहीं करेंगे, परमेश्वर हमसे प्रश्न करेगा, है ना। योग से भी वही पूछता है ना, तू कौन है मेरे से प्रश्न करने वाला, हे मनुष्य, कीड़े मनुष्य, तुम कौन हो मेरे से पूछने वाले, है ना। बात यहीं पे आकर रुकती है कि जब अगर हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, है ना, अगर हम सच्चे तरीके से उस परमेश्वर पे अपना विश्वास नहीं डाल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा परेशानी यहाँ पे है कि हम जो है उस यीशु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। वो सारे नियमों का अगर हम पालन नहीं कर पाएंगे तो यीशु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। हम जब आगे देखते हैं वहाँ पे साफ तरीके से कहा है, 45 हमने पढ़ा, 46 में कहा गया है, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, मतलब जब पिता से सीखने की बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं साफ तरीके, ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है ना। और दोबारा वो कहता है कि वो पिता के पास है, वो प्रभु परमेश्वर है करके वो दिखा रहा है, कौन, यीशु मसीह, है ना। और 46 में पढ़ रहे हैं कि ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। वो अपने बारे में कह रहा है ना। ओनली आई हैव सीन, अंग्रेजी में कहा गया, ओनली आई हु हैव कम फ्रॉम हेवन हैव सीन, मैंने ही देखा है ना। और 47 में अगर पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दूसरी बार कह रहे हैं ना। हम 35 में पढ़े, 35 में एक बार पढ़े, दूसरी बार यही सच कह रहे हैं ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और 48 में कहा है, जीवन की रोटी मैं ही हूं। सच कह रहा है कि कौन, जीवन की रोटी मैं ही हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही हूं, कोई खेल नहीं रहा वहां पे ना, सीधे सीधे कह रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। 50 कहता है कि यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। तुम्हारे, है ना, उन्होंने वही पूछा ना, हमारे बाप दादा ने जो है मन्ना खाया, है ना, मूसा ने मन्ना दिया, है ना, तो तुम क्या दे सकते हो। उन्होंने पिता यीशु ने क्या कहा कि, है ना, मूसा ने मन्ना नहीं दिया, मेरे पिता ने तुम्हें मन्ना दिया है ना। हम उसको जो है 32 में हम साफ तरीके से पढ़ते हैं ना, मूसा ने नहीं, मेरे पिता ने मन्ना दिया है। और यीशु मसीह यहाँ पे दोबारा कहते हैं कि वो लोग जब वो मन्ना खाए वो मर गए, लेकिन जो मन्ना परमेश्वर, यीशु मसीह कहते हैं, जो मैं उतर के आया हूँ, है ना। ये मन्ना क्या है हम आगे देखेंगे। मन्ना मतलब ये रोटी, है ना, जीवन की रोटी, और ये जो इसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे, है ना। लेकिन इस भाग में हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह साफ तरीके से कह रहे हैं कि मैं जो हूँ परमेश्वर हूँ, मैं ही है जो, मैंने ही है जो पिता परमेश्वर को देखा और किसी ने नहीं देखा, है ना। मैं पिता का पुत्र हूँ और मैंने ही देखा है और किसी ने नहीं देखा, मैं वहीं से उतर के आया हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, है ना। साफ तरीके से कहते हैं मैं वो जीवन की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, इसी भाग में 3 बार देख सकते हैं ना। और वहां कहते हैं कि 51 में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ, है ना। यदि कोई इस रोटी को खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत को के जीवन के लिए दूंगा वह मेरी मांस है ना। इसके आगे हम बाद में देखेंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ साफ तरीके से कह रहे हैं कि वो ही जीवन की रोटी है। 3 बार, है ना, इसी भाग में 3 बार यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ।
मैं हूं, मैं क्यों आया कि आपको जो है अनंत जी, आप नहीं मरोगे, अगर आप उसको खाओगे तो नहीं मरोगे। एक जगह देखा कि आपको भूख नहीं लगेगा, एक जगह लिखा आपको प्यास नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखा है कि आप नहीं मरोगे। मतलब शरीर की बात नहीं कर रहे साफ तरीके से, हम ये शरीर मरेगा, है ना, ये शरीर को भूख लगे, ये शरीर को प्यास लगे, ये शरीर मरेगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो यीशु पे विश्वास करेंगे, यीशु ने किस लिए उतर के आए थे, है ना, हम मत्ती के 4 में हम देखे थे क्यों यीशु मसीह उतर के आए थे, और वो रोटी के बारे में, मनुष्य जो है रोटी केवल से नहीं जिएगा लेकिन परमेश्वर मुंह से आने वाली सारी उन बातों से, वचन से। मतलब क्या था, यीशु मसीह ये साफ तरीके से कह रहे हैं कि वो जो है आए हैं और जो वो रोटी देंगे, है ना, वो आत्मिक रोटी जो देंगे, हम कभी भूखा नहीं रहेंगे, उस हमारी आत्मा कभी प्यासा नहीं रहेगी, और हमारी आत्मा जो है मरेगी नहीं, और हम जो है अनंत जीवन में जाएंगे, है ना, शरीर रूपी जो है हम अनंत जीवन में जाएंगे, है ना, जब यीशु मसीह दोबारा आना हो। और इस अनंत जीवन के लिए हमें तैयारी कहाँ से लेना पता है, यहीं से। यीशु मसीह कह रहा है आपको यहीं से वो तैयारी लेना, और यहाँ से जब आप तैयारी लोगे, आप जो है यीशु में तैयारी लेना, वो सच्चे यीशु में, है ना। इस तैयारी के लिए आपको मैं आह्वान करता हूँ, और आप जरूर इस तैयारी को लेना। प्रभु आपको आशीष करे। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सफर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान।